सियासत में इन दिनों टिकट बंटवारे को लेकर मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो बहनजी मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर खूब चर्चा हुई। राजनीति के जानकार कहने लगे कि बहनजी मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। लेकिन जब हमने बीएसपी के इन 25 उम्मीदवारों के बारे में पड़ताल की तो मामला कुछ और ही दिखाई देने लगा। मायावती के ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में दोधारी साबित हो सकते हैं। 2024 के चुनाव में दोधारी साबित होने के साथ साथ में बसपा एक अलग वोट प्रतिशत बढ़ाने में भी कामयाब हो सकती है। यानी बहनजी मायावती कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है तो कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। एनडीए को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ में बसपा अपने वोट प्रतिशत पर भी पूरा फोकस करने में लगी हुई है। बीएसपी ने अभी तक 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार थे जिसमें 7 मुस्लिम थे और बीएसपी की ये लिस्ट खूब सुर्खियों में रही, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही बीएसपी ने 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और खास बात यह है कि इन 9 प्रत्याशियों में कोई भी मुस्लिम नहीं था। यानी सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत और कोई जैन है। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 4 ब्राह्मण हैं। आपको याद होगा कि वक्त में बीएसपी ने नारा दिया था कि पंडित शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। आज उस नारे को फिर कैसे बीएसपी मायावती ने जिंदा कर दिया है। मथुरा से मायावती ने कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाज के बीच में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। जबकि इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मेरठ से बहनजी मायावती ने देवव्रत त्यागी को उतारा है और यह पहली बार कोई त्यागी नेता किसी बड़ी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। पिछले दिनों त्यागी समाज के वोटर बीजेपी से नाराज भी दिखे थे, यानी इसे भुनाने की कोशिश हो रही है। और इसी तरह बीएसपी ने फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनजी मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण कार्ड खेला है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा अब अपने प्रचंड रूप में भी उभर कर आ सकती है। फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मण समाज से रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है और इस सीट पर ब्राह्मण वोट बड़ी तादाद में है। कानपुर देहात यानी अकबरपुर लोकसभा सीट से बहनजी मायावती ने राजेश द्विवेदी को टिकट दिया है और ये भी ब्राह्मण समाज से है और इस इलाके में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। सूत्रों की माने तो बीएसपी अभी कई और सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने की तैयारी में कर रही है। अयोध्या में सच्चिदानंद पांडे के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, जबकि उन्नाव से अशोक पांडे को उतारा जा सकता है। पहले चरण के तहत में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान वोट डाले जाएंगे और बुधवार को पहले चरण नामांकन का अंतिम दिन है। लेकिन इस बार मौसम राजनीति का कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहनजी मायावती ने मथुरा में भाजपा की सांसद हेमा मालिनी के सामने तगड़े प्रत्याशी को उतार करके सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। वर्ष 2019 के मुताबिक में कमलकांत उपमन्यु बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, परंतु कुछ मतों से वो हार गए और अब की बार में भाजपा की नीतियों से खफा होकर जनता की मांग बढ़ने लगी है कि वहीं के स्थानीय निवासी को सांसद बनाया जाए। इसलिए कमलकांत उपमन्यु को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनजी मायावती ने चुनावी मैदान में उतारा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।